हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आईआर स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 मार्च के करंट अफेयर्स की, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और करंट अफेयर्स के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको यहाँ सारी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में ऑयल इंडिया के नए CMD होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रंजीत रथ। रंजीत रथ ऑयल इंडिया के नए CMD होंगे। बात करें इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ऑयल इंडिया की स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है और वर्तमान में रंजीत रथ मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। CM है MK स्टालिन। राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको पता ही होगा। और बात करें तैरता ऊर्जा संयंत्र सर्दर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया है। इसका उद्घाटन CM MK स्टालिन द्वारा किया गया और इस प्रोजेक्ट में कुल लागत कितनी आई दोस्तों? 150.4 करोड़ रुपए की। ये भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। ठीक है दोस्तों, और इस प्लांट का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस प्लांट का उद्देश्य पर्यावरण रूप से स्थायी बिजली उत्पादन करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। और ये हर साल कितनी बिजली देगा हमें? 42.0 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की ये क्षमता रखता है। तो इतनी ये हमें हर साल बिजली देगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, कौन सा देश भारत का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राज्य के जो बजट है उसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 202 में दी गई है। ठीक है दोस्तों, राज्य का जो बजट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुख शेट्टी ने सन 1947 में पेश किया था। स्वतंत्र भारत का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का पहला बजट षणमुख शेट्टी ने 1947 में पेश किया था। और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने 1950 को पेश किया था। ठीक है दोस्तों, दोनों में अंतर है। जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, तो 1947 में षणमुख शेट्टी ने दिया। गणतंत्र मतलब संविधान लागू होने के बाद। ठीक है दोस्तों, 1950 में जॉन मथाई ने पहला बजट पेश किया। भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश किसने किए? मोरारजी देसाई ने। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सामान्य बजट का पहला टीवी प्रसारण कब हुआ? 1992 में दूरदर्शन में। ठीक है दोस्तों, दूरदर्शन चैनल पर 1992 में सामान्य बजट का पहला टीवी प्रसारण हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से देखें तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक जेम्स विल्सन। ठीक है दोस्तों, पहली बार आम बजट रेल बजट से अलग हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1924 में और 2017 में इसे फिर से आम बजट में के साथ पेश किया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी की सरकार में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ये कई बार पूछे गए हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनीतिक संबंध के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नीदरलैंड के साथ। भारत ने नीदरलैंड के साथ अपने राजनीतिक संबंध के 75 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए डालते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र। जो ये लोगो अभी अनावरण किया है या लॉन्च किया है, उसमें कमल और ट्यूलिप है। कमल जो भारत का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है दोस्तों, ट्यूलिप जो नीदरलैंड का राष्ट्रीय फूल है। इन दोनों देशों के राष्ट्रीय फूलों को इस लोगों में दर्शाया गया है। बात करें नीदरलैंड की राजधानी की, वो है एम्स्टर्डम, और उसका जो पुराना नाम है नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ के जो वर्तमान पीएम है वो है मार्क रूट, और नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है शेर। अगला सवाल है दोस्तों, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार का हाल ही में निधन हो गया है। आइए नज़र डालते हैं आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो पाकिस्तान का जो स्थापना दिवस है यह भारत से कब यह अलग हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। इसी दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और हम बनाते 15 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, हर साल 15 अगस्त को और पाकिस्तान 14 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग राज्य या अलग देश बन गया था पाकिस्तान। पहले ये भारत में ही था। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वर्तमान में पीएम है इमरान खान, और कुल राज्य हैं पाकिस्तान में 8। पाकिस्तान से भारत के कुल कितने राज्य सटे हैं? वो है 4। ठीक है दोस्तों, और पाकिस्तान और भारत को जो अलग करने वाली सीमा है वो क्या कहलाती है? रेड क्लिफ। और पाकिस्तान से सटे कुल 4 राज्यों की याद करने की एक ट्रिक है, राजा पंगू। ठीक है दोस्तों, ये पाकिस्तान से सटे भारत के 4 राज्य हैं राजा पंगू। रा से राजस्थान, जा से जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है दोस्तों, प से पंजाब और ग से गुजरात। राजा पंगू ये पाकिस्तान से सटे 4 राज्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला @ कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में महिला @ की शुरुआत की है। कर्नाटक के वर्तमान सीएम हैं वासव राजबोम्बोई। अब बात करें महिला @ की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ये किसके सहयोग से बनाया गया है? ये कार्यक्रम कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन द्वारा कर्नाटक स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है महिला का जो कार्यबल है उसको आकर्षित करना और उनके कॉरपोरेट कार्यक्रम के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। और इस कार्यक्रम के तहत इसमें बहुत सारे विषय हैं दोस्तों। महिलाओं को विभिन्न विषयों के तकनीक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसको जो काम पसंद है उसे प्रशिक्षित किया जाएगा उसी के फील्ड में, और इन्हें इसके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। ठीक है दोस्तों, और जो विशेष कौशल वाली या कोई विशेष फील्ड में जो महिला इंटरेस्टेड है उसे अगले 5 सालों में रोजगार की प्राप्ति भी होगी कर्नाटक सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, और कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के हिस्से के रूप में महिलाओं को 5000 नौकरियां देने का प्रयास भी कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 5000 नौकरियां इन महिलाओं को दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला सवाल है, इसरो द्वारा कितने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए छात्रों का चयन किया गया है? जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 150 छात्रों को। बात करें इसरो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इसरो का जो फुल फॉर्म है या नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है दोस्तों? विक्रम साराभाई। भारत में इसरो के कुल कितने केंद्र हैं दोस्तों? 6। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, टी राजा कुमार को। ठीक है दोस्तों, FATF के अगले अध्यक्ष होंगे टी राजा कुमार। अब बात करें FATF के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इसकी स्थापना हुई 1989 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली अखंडता के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अन्य संबंधी खतरों से निपटने के लिए एक मानक निर्धारित करना FATF का उद्देश्य है। आइए देखते हैं अगला सवाल है, हाल ही में किसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड्स को हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल है, हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रियंका नुटिक्की।
बात करें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वह लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसमें वर्तमान में 195 राष्ट्रीय संघ देश या राष्ट्रीय संघ शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो सदस्य हैं वो कितने 195 राष्ट्रीय संघ या 195 देश शामिल हैं किसमें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ में। आइए देखते हैं अगला सवाल है मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, ने किस राज्य के साथ एक समझौता किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उड़ीसा। नाबार्ड ने मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए उड़ीसा के साथ एक समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। उसके वर्तमान जो चेयरमैन हैं वो हैं गोविंदा राजुलू चिंताला और ये किसके अंतर्गत आता है, नाबार्ड आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों किस शहर में 11वें खेल महाकुंभ मेले के उद्घाटन की घोषणा की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अहमदाबाद गुजरात में है। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई। गुजरात का लिंग अनुपात है 918 पुरुष प्रति 1000 महिलाएं और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये तो आपको पता ही होगा। बात करें गुजरात में बहने वाली नदियों की, तो गुजरात में नदी बहती है नर्मदा, ताप्ती, लूनी और साबरमती। एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नदियों का नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कौन से राज्य में बहती है। तो गुजरात में कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती, लूनी और साबरमती। और गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात के अंदर। अगला सवाल है दोस्तों हाल ही में कहाँ साहित्य उत्सव आयोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए दिल्ली के अंदर। और देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साहित्य उत्सव का आयोजन 10 मार्च से 15 मार्च 2022 तक होगा। ठीक है दोस्तों, 10 मार्च से 15 मार्च 2022 तक होगा और इसका उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। किसने किया दोस्तों, संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। और दिल्ली भारत की राजधानी बना 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। और बात करें वर्तमान सीएम, दिल्ली के वर्तमान सीएम है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। अगला सवाल है दोस्तों कौन मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आरुषि वर्मा। आरुषि वर्मा पेशे से एक पिस्टल निशानेबाज हैं और इस अभियान का जो उद्देश्य है वह अंटार्कटिका का संरक्षण के लिए जागरूक करना। ठीक है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है वो अंटार्कटिका का संरक्षण करना है। आइए देखते हैं अगला सवाल है हाल ही में कोलगेट पामोलिव लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी प्रभा नरसिंगम। बात करें कोलगेट पामोलिव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इसकी स्थापना हुई सन 1806 में और इसके फाउंडर हैं विलियम कोलगेट। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे दोस्तों, विलियम कोलगेट। उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।